योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता का ये दूसरा अध्याय का 48वां नंबर श्लोक है। बहुत ही पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है कि जीवन में सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों में समता कैसे बनाकर रखा जाता है। यहाँ पर इस श्लोक का अगर आपको ट्रांसलेट वर्जन देखिए संस्कृत से, जो हिंदी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं। इसमें है योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे धनंजय, योग में स्थापित होकर कर्म को करो। योग में स्थापित का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए सिंपल सा, आप देखिए, आप कोई कर्म कर रहे हैं। कर्म मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका कर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कर्म में स्थापित मतलब पूर्ण रूप से ध्यान में स्थापित होकर कर्म को करो। पूरा ध्यान में स्थापित हो जाइए, ठीक है। तो एकदम ध्यान से। तो योगस्थ्य कुरु कर्माणि, योग मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका काम हो गया, ठीक है, और ये आपका मानिए कि आप हो गए, तो आप और काम को एक दूसरे से पूरा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो। मतलब कि अगर आप काम कीजिएगा तो हो सके कि आपके पास सक्सेस आए और हो सके कि आपके पास फेलियर आए, ठीक है। हो सके कि आप कोई एग्जाम दिए तो हो सके कि आप पास कर गए, हो सके कि फेल कर गए। लेकिन अगर दोस्तों आप ध्यान से काम किए हैं तो सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से ही देखिए, मतलब समता भरे भाव से ही देखिए, ठीक है। सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, सक्सेस और फेलियर दोनों को समान भाव से जो व्यक्ति देखता है वही व्यक्ति आगे चलकर कुछ कर पाता है। नहीं तो देख लीजिए, मानिए कोई आप लक्ष्य बना लिए कि हमको मैट्रिक पास करना है, एक सिंपल सा लक्ष्य हम बता दे रहे हैं, या हमको बीए पास करना है, ठीक है, कुछ भी करना है, या हमको ये एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो मानिए आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, आईएएस बनना है, आप अपना लक्ष्य तैयार कर लिए। अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए और जैसे वहां पर दे रहे हैं, हो सके कि आपको फर्स्ट बार में सक्सेस ना मिला, फेलियर मिल गया, तो आप छोड़ नहीं दीजिए। आप सक्सेस और फेलियर को समान भाव से देखिए और उस काम को कीजिए और देखिए कि क्या ऐसा हम गलत किए थे, क्या ऐसा गलत किए थे जिसके कारण ये अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये चीज को देखिए। और ये चीज कैसे आएगा? जब आपके अंदर समता बने रहेगा। इसीलिए ना भगवान को बोले कि योगस्थ्य, योग में स्थापित होकर कर्म करो हे अर्जुन। तो ये बात ये नहीं सोचिए कि अर्जुन को बोल रहे हैं, ये बात आपको बोल रहे हैं। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यही समता, जो व्यक्ति में इस तरीके से समता आ जाता है, वो व्यक्ति एक उच्चतर स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। इसीलिए किसी भी काम को योग में स्थापित होकर, योग का मतलब काम ये है और आप ये हैं, और दोनों में स्थापित हो जाइए, मतलब जुड़ जाइए। अपने काम से इतना ज्यादा जुड़ जाइए कि फिर या तो काम रहे और नहीं तो आप रहे। जैसे कोई व्यक्ति सिंगर है और वो गाना गाता है, तो कभी काल देखते हैं कि वो गाना में ही खो जाता है और इसी के कारण वो इतना बड़ा सिंगर बन पाता है। मतलब वो अपने काम से जुड़ गया, योग में स्थापित हो गया, और उसके लिए अगर अच्छा गाया कोई बात नहीं, बुरा गाया कोई बात नहीं, सब में समता बना हुआ है। अगर ये चीज आदमी जीवन में उतार लेवे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह श्लोक आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो अपना ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।